हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इवेंट लूप्स के बारे में। क्या आखिर इवेंट लूप्स होते क्या है, उसका डिटेल वीडियो है आपको ये वाला हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का। तो व्हाट इज इवेंट लूप? तो इवेंट लूप एक मैकेनिज्म होता है जो जावास्क्रिप्ट को अलो करता है सिंगल थ्रेडेड असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए, लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, टाइमर्स, नेटवर्क रिक्वेस्ट, विदाउट ब्लॉकिंग द मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड। जो हमारी मेन थ्रेड बनती है, जब भी कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके एक थ्रेड रहते हैं उसमें, तो पर्टिकुलर हमारा टास्क थ्रेड को जाता है, आसान होता है। लेकिन जो असिंक्रोनस ऑपरेशन हमारे होते हैं वो विदाउट हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक किए वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो हम करते हैं इवेंट लूप की मदद से। ओके, जो जावा स्क्रिप्ट है वो वन थिंग एट अ टाइम करती है, बट फिर भी वो मल्टीपल रिक्वेस्ट और कॉलबैक्स और प्रोमिसेस को हैंडल कर सकती है। ओके, कि कैसे करती है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या होता है? लेकिन जो एक हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो फंक्शन रहता है हमारे, वो पुश होते हैं सामने से और पॉप कर सकते हैं हम व्हेन फिनिश्ड। इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, पुश्ड एंड पॉप्ड कर सकते हैं व्हेन वो फिनिश हो जाती है। तो जो जेएस एग्जीक्यूट होती है वो होती है सिंक्रोनसली, कि जो एक टास्क होगा उसके बाद अगला टास्क होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक वो हमारे टास्क परफॉर्म होते हैं। ओके, तो ये कॉल स्टैक के कंपोनेंट है हमारे, जो यूज होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर होता है इसमें वेब एपीआई, उसको बोल सकते हैं हम ब्राउजर एपीआई, जो ब्राउजर खुद हमें प्रोवाइड करता है। ओके, नोट जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, वो जावास्क्रिप्ट नहीं देती, वो ब्राउजर के अंदर उसका कोड लिखा है, हम जावास्क्रिप्ट से उसका यूज कर सकते हैं। तो पहला होता है सेट टाइम आउट, डोम इवेंट्स और फेच। ये जो दो तीन मैंने आपको बताया, ये कौन देता है हमारे को? ब्राउजर। ओके, तो जब भी आप कॉल करते हो इनको, तो ये बैकग्राउंड में रन करते हैं ब्राउजर के हमारे। ओके, फिर इसमें एक और थर्ड होता है हमारा कॉल बैक और टास्क क्यू, इसको हम बोलते हैं मैक्रो टास्क क्यू। ये जो क्यू होता है हमारे कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कॉल बैक्स रहते हैं वो वेब एपीआई के जो एग्जीक्यूट होने वाले करंट ऑल जितने भी स्टेक में होते, वो सब हम किस में होते हैं? हमारे कॉल बैक्स में। ओके, फिर इसमें जो माइक्रो टास्क क्यू है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर द रिवॉल्व प्रोमिसेस, जो प्रोमिस रिवॉल्व हो चुके हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्यू माइक्रो टास्क से। ओके, ये कॉलबैक है। तो दिस आर एग्जीक्यूटेड बिफोर एनीथिंग इन द कॉलबैक क्यू। एनीथिंग जो भी कॉलबैक क्यू में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उससे पहले क्या एग्जीक्यूट होंगे? हमारे जितने भी प्रोमिसेस के थे वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और फिर फिफ्थ होता है हमारा इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या होता है? ये कंटिन्यूसली चेक करता है क्या, कि इफ द कॉल स्टेक एम्प्टी, और वो कॉल स्टेक को बार बार चेक करता है। अगर कॉल स्टेक एनी टाइम कुछ भी माइनर सेकंड के लिए भी एम्प्टी रहता है, तो हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है। और अगर इफ यस, तो डज द माइक्रो स्टेक क्यू हैव एनीथिंग, इसके अंदर कुछ है, रन ऑल माइक्रो टास्क, वो ऑल माइक्रो टास्क को रन करता है। देन मूव टू द मैक्रो टास्क। माइक्रो टास्क से किसमें जाता है? मैक्रो टास्क क्यू में जाता है। पुश कर देता है वन टास्क ऑन द स्टेक, वो पर्टिकुलर जो टास्क उसको मिलेगा इवेंट लूप का, वो उसको क्या कर देता है? पुश कर देता है। ओके, तो अब ये कैसे काम करता है पूरा डिटेल बताते हैं। तो हमने अगर सबसे पहले क्या करा, हमारे एक हमारा है, हमने फिट टाइम आउट बनाया। फिट टाइम आउट में हमने क्या करा, हमने कंसोल लॉग करा, जैसे फिट टाइम आउट रन हुआ, टाइम आउट। ओके, हमने उसको स्टार्ट करा, देन टाइम आउट करा, फिर हमने एक प्रोमिस करा। ओके, प्रोमिस को हमने प्रोमिस डॉट रिवॉल्व, जो हमारा उसका सिंटेक्स रहता है, देन क्या करा, कंसोल डॉट लॉग प्रोमिस, एट द एंड हमने क्या प्रिंट करा, कंसोल एंड। ओके, तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है? सबसे पहले क्या होगा, इमीडिएटली प्रिंट होगा हमारा कॉल स्टेक में, क्या प्रिंट होगा? स्टार्ट प्रिंट होगा। ओके, फिर हमारा सेट टाइम ऑफ फंक्शन लगेगा, रन होगा। उसमें क्या होगा, ऑफलोड होगा वेब एपीआई को, वो कॉल कहाँ जाएगी? हमारी वेब एपीआई को जाएगी। तो फिर उसके बाद वो कॉल कहाँ पे जाएगी? कॉल बैक गो टू मैक्रो टास्क, वो कहाँ जाएगी? मैक्रो टास्क में जाएगी। और फिर उसका जो प्रोमिस रिवॉल्व हो जाएगा, जो हमने टास्क दिया वो टास्क हो जाएगा। फिर वो प्रोमिस कहाँ जाएगा? वो जाएगा माइक्रो स्टेक क्यू में। ओके, एंड देन फाइनली वो जब पूरा उसको प्रोमिस रिवॉल्व हो जाएगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? हमारा एंड प्रिंट होगा इमीडिएटली। ओके, तो जो कॉल स्टेक इज नाउ एम्प्टी, अब जो कॉल स्टेक है पूरा टास्क परफॉर्म हो गया, अब क्या हो जाएगा? वो एम्प्टी हो जाएगा। ओके, अब जो इवेंट लूप है वो प्रोसेस किसको देगा? वापस माइक्रो टास्क को। अगर जो प्रोमिस रिवॉल्व नहीं हुआ है तो प्रोमिस किसको देगा? माइक्रो टास्क को। देन द प्रोसेस गो टू मैक्रो टास्क, और फिर होगा टाइम आउट, कि हमारा जो फिर टाइम आउट का टाइम आउट है वो टाइम आउट फिनिश हो चुका है। तो ये उसकी होल प्रोसेस है। अगर मैं आपको इसका आउटपुट बताऊं, सबसे पहले इसमें क्या चला? आपका स्टार्ट चला, फिर क्या चला इस पर? एंड चला। जो बीच की हमारी प्रोमिस वाली प्रोसेस है वो भी चली नहीं। सेट टाइम आउट और प्रोसेस प्रोमिस, ये दोनों क्या है? ब्राउजर के एपीआई से। तो ये कब चलेगी? पहले हमारे जो इनिशियल असिंक्रोनस टास्क है वो परफॉर्म होंगे, उसके बाद ये असिंक्रोनस वाले होंगे। तो इसके बाद एंड के चला हमारा प्रोमिस चला, फिर चला हमारा टाइम आउट। ओके, अब बात करते हैं माइक्रो टास्क को मैक्रो टास्क में डिफरेंस क्या होता है। तो जो माइक्रो टास्क होता है वो प्रोमिस, देन असिंक अवेट और क्यू माइक्रोसॉफ्ट,
इनको रिजोल्व करता है। तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी? प्रोमिस की, देन की अफिंग अवेट की और क्यू माइक्रो टास्क की। तो मैक्रो टास्क होता है वो हम करता है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और सेट इमीडिएट। ये सब किसमें होते हैं? ये सब होते हैं नोड जीएस में। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? लो होती है। ओके, अब जो माइक्रो टास्क होता है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट बिफोर द नेक्स्ट मैक्रो टास्क, कि जो नेक्स्ट मैक्रो टास्क है उससे पहले ही वो रिजोल्व करना है उसको। इसलिए आपने देखा कि हमारा प्रोमिस पहले रन हुआ और टाइम आउट हमारा बाद में रन हुआ। ओके, और इसका यूज केस क्या क्या है कि अवॉइड ब्लॉकिंग यूआई इन द ब्राउजर एप, कि जो ब्लॉकिंग होती है हमारी यूआई में, ब्राउजर ऐप में, उसको अवॉइड करने के लिए। परफॉर्म हेवी ऑपरेशन इन नॉन ब्लॉकिंग चंक्स यूजिंग अफिंग एपीआई, तो कुछ भी हेवी ऑपरेशन जब हमारी एपीआई में पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आती है तो उनको हैंडल करे विदाउट उसका मतलब डाटा को रोके ना, और अफिंग एपीआई को पर्टिकुलर डाटा देते जाए, इसके लिए यूज होता है। और चेन अफिक्नाइजेशन, कि जो चेनिंग होगी, इसमें चेनिंग क्या होता है? फेच होता है डाटा, पार्स होता है, रेंडर होता है, फेच पार्स रेंडर। तो ये चेन उसकी चलती रहे। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं तो इस वीडियो में क्या है? जावास्क्रिप्ट विद सिंगल थ्रेडेड बट हैंडल असिंक्रोनस टास्क यूजिंग इवेंट लूप, टास्क क्यू एंड वेब एपीआई। ओके, तो माइक्रो टास्क क्या? लाइक प्रोमिसेस आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर माइक्रो टास्क। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प यू अवॉइड बग्स। अगर आपको इसको पता रहेगा कि फिट टाइम आउट की ज्यादा प्रेफरेंस है किसकी, तो आप क्या बग को अवॉइड कर सकते हो। और डिले रेंडरिंग, जो रेंडरिंग के डिलेस होते हैं हमारे यूआई में, आप उसको हैंडल कर सकते हो। आप प्रोमिसेस को किसको आपको पहले देना है, आप वो हैंडल कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको पूरा अंडरस्टैंड बताया कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, वो इवेंट लूप बैकएंड में उसका पूरा कैसे काम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।